हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी दुश्मनों की अकड़ ढीली पड़ी है। तो दुश्मनों की अकड़ कैसे ढीली पड़ गई? क्या कर्मा से डर रहे हैं या आपके डर के कारण? यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। एकदम से जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना आपसे रिजोनेट हो जाती है उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और मैं ये रीडिंग कर पाती हूँ। मेल फीमेल दोनों के लिए समान है, मेरे भाई बहनों के लिए बिल्कुल समान रीडिंग है। आप जो भी देख रहे हैं अपने हिसाब से सुन सकते हैं, था थी हा ही अपने हिसाब से लगा लीजिए। मैं पता नहीं किसके हिसाब से कर दूँ, तो मेरे लिए दोनों ही समान है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, तो बिल्कुल संपर्क करिए। और प्लीज़ कृपया रात में 1-2 बजे मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग होती है सुबह 11 बजे से लेके रात के 9, हद है 10 बजे तक आप मैसेज करें, ठीक है। उसके अलावा बाहर से मैसेज आते हैं, उनके अलावा मैं कोई मैसेज नहीं देखूंगी। तो देखो भाई, नींद तो मुझे भी ज़रूरी है ना। सुबह से उठती हूँ, मेडिटेशन, ये वो, फिर रीडिंग, फिर घर का भी काम मुझे ही देखना है ना। तो समझो आप मेरी भी प्रॉब्लम। तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क ज़रूर करें। ये सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, वैसी कॉल सादा वाली नहीं लगेगी। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं। जानते हैं आपके दुश्मनों की जो अकड़ है, जो कल तक आप पर ऐंठ ऐंठ के आ रहे थे, अकड़ दिखा दिखा के आ रहे थे, ये दिखा रहे थे कि इनका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ये अपने आप को जैसे कि खुदा मान बैठे थे। देखो, हिरण्यकश्यप के साथ क्या हुआ था। हिरण्यकश्यप जो था ये चाहता था कि लोग उसको भगवान माने, है ना। तो उन्होंने कितना अत्याचार किया सारे लोगों पे, जो पूजा पाठ करते थे, जो ईश्वर को मानते थे, उनके ऊपर बेहद अत्याचार किया। यहाँ तक कि उनका जो पुत्र था प्रहलाद, उसने जब ईश्वर को माना तो उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर ही, खुद के पुत्र के ऊपर इतने अत्याचार किए, उसे मरवाने की कोशिश की। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, ईश्वर खुद खंभा फाड़ के प्रकट हो गए और प्रहलाद को बचाया। और उन्होंने साबित कर दिया कि कोई भी मनुष्य जो है, कोई राक्षस मनुष्य, कोई भी ईश्वर की स्थान नहीं ले सकता। देखो, ईश्वर के दिल में जो प्यार होता है ना, जो सभी के लिए समान होता है, किसी को दुख में, दर्द में देख नहीं सकते ईश्वर। अब आप कहेंगे कि मेरे जीवन में तो इतने दर्द आए और लोग कहते हैं परीक्षाएं ले रहे हैं ईश्वर, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। देखो, माता पिता आपको डांटते हैं, मारते हैं, जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? कि आपसे दुश्मनी निभाते हैं? आपके भले के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से आपका भला चाहने के लिए, लोगों की सच्चाई दिखाने के लिए, लोगों के जो मुखौटे थे वो उतारने के लिए आपके जीवन में ये लोगों द्वारा दुख आप तक पहुंचाए गए। और दरअसल आप दुखी क्यों हो रहे हैं? भगवान वहाँ दुखी नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लगन, आपका मोह आपको दुख दे रहा है। आप किसी व्यक्ति से इतने अटैच क्यों हो रहे हैं? जब आप बहुत अटैच हो जाते हैं, किसी को बहुत अपना करके मानने लगते हैं, तब क्या होता है, आपको दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं दुख का कारण आप खुद भी हैं। देखो, बुरा मत मानो, इसकी तह तक जाओ, लॉजिक समझो कि ये दुख होता क्यों है। 4 बात किसी ने बोल दी, दुख हो गया। किसी ने हमें बहुत हमारे मन के विपरीत बात कर दी, हमें दुख हो गया। हमारे बिल्कुल जैसा हमने सोचा होता है वो हमारे हिसाब से नहीं चलता है, तो क्या होता है, वो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो ये सब सोच पे ही तो आधारित है सारी चीज़ें। लेकिन जो दुश्मन बन गए आपके, जिन्होंने आपके साथ दुश्मनी की, जो आपके मन मुताबिक नहीं चले, हमेशा आपको परेशान करते रहे, दरअसल वो बहुत अकड़ में रहते थे। जैसे हिरण्यकश्यप अपने आप को खुदा मान बैठा था, भगवान मान बैठा था, बिल्कुल इसी प्रकार से आपके दुश्मन जो है अपने आप को भगवान से कम नहीं समझ रहे थे। वो तो सोच रहे थे जैसे कि आपकी किस्मत ही पलट देंगे, आपकी किस्मत में आंसू लिख देंगे और आप रोते रह जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, आपके तो आंसू पोंछने वाले ईश्वर हैं। और जिसके साथ दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जिसके साथ स्वयं ईश्वर खड़े होते हैं, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं हमेशा कहती हूँ, अफर्मेशन हमेशा बोलनी चाहिए। मैं अपने दोनों चैनल पे, तीनों चैनल पे, मेरे 3 चैनल हैं और चैनल में ही लिंक दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि देखो, अफर्मेशन बोलो,
कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ, मैं एक मजबूत सोल हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो बिल्कुल आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यहाँ स्वयं आप अपने हृदय में किसी के प्रति अगर बहुत अधिक मोह कर लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको दुख होगा, कष्ट होगा। तो इस कष्ट से, इस दुख से आपको बाहर निकलना है और दुश्मनों की अकड़ को ढीला तो करना ही है। तो इसी कारण से यह अकड़ भी ढीली हुई है कि आपने इग्नोर करना शुरू किया है। जब आप पहले देखो लड़ते थे, भिड़ जाते थे, ठीक है, अपनी बात रखने की कोशिश करते थे, समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन आज की डेट में आपको क्या हो गया है कि फिजूल टाइम नहीं है, फिजूल एनर्जी मुझे वेस्ट नहीं करनी है, ऐसे बुद्धिहीनों से बिल्कुल मुंह नहीं लगना है, इस टाइप से आप हो चुके हैं। तो बिल्कुल बुद्धिहीन समझ रहे हैं आप, क्योंकि जिसके अंदर बुद्धि होगी बार बार एक ही बात को लेकर आपको दुखी नहीं करेगा, एक ही बात आपको नहीं बोलेगा। अच्छा देखो, कोई भी व्यक्ति है जो आपका दुश्मन बन बैठा, आपके बारे में एक ही बात बोल रहा है, कोई भी जो भी आपको अब बात बुरी लगती है, आपके चरित्र के बारे में, आपकी शक्ल सूरत के बारे में, आपके काम के बारे में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी संदर्भ में अगर वो बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कभी आपने उस चीज़ को बुरा माना होगा, दिल पे आपकी बात लगी होगी, आप भी बौखलाए होंगे, परेशान हुए होंगे, आप रोए होंगे, तो आपको अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल लगा होगा। तो उसने एक आपकी कमज़ोर नस पकड़ ली और वो कहना शुरू कर दिया। और जब से आपने वो बात सोचा, आपने क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है, या तो आपने टैरो इतना ज़्यादा सुन लिया। देखो, टैरो मैं हमेशा कहती हूँ ज़िंदगी को बदल देते हैं, तो परिवर्तन तो आपके अंदर आया पहले से। आपने इतना टैरो सुन लिया, इतनी चीज़ें सुनी, इतने वीडियोज़ देखे, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती आपने मेरा ही वीडियो देखा, बहुत सारे आपने वीडियो देखे हैं, समझा है, अपने आप को रिलैक्स किया है, मोटिवेट किया है खुद को, और जान लिया है कि फिजूल बार बार एक ही बात पे क्यों दुखी होना, ये क्या बिगाड़ लेंगे मेरे चरित्र के बारे में कह के, मुझे कमज़ोर दिखाकर, मुझे। तो अब आपने इनको इग्नोर करना शुरू किया है। बताना कमेंट्स में ये किसने करना शुरू किया है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। तो देखो, एक तो आपके दुश्मन की अकड़ ढीली हुई है, क्योंकि वो रुतबा जो कल तक आप पे दिखाते थे और चलता था, वो रुतबा नहीं चल रहा, क्योंकि आप पर प्रभाव नहीं हो रहा। और सबसे अच्छी बात होती है रुतबा को ख़त्म करने की, कि हौले से मुस्कुरा दो, जाओ बकते रहो, मन में सोचो, हौले से मुस्कुरा दो कि फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर। तो बिल्कुल ऐसा ही आप में से बहुत सारे लोगों ने किया है, इग्नोर किया है, शांत हुए, और शांत पड़ के इनके मन में जो है डर पैदा हो गया है। जैसे ही आप शांत हुए हैं, आपने इग्नोर किया है, कल तक आप इनके पीछे थे, भागते थे, बुरा लगता था, दर्द होता था आपको इनकी बातों से। अब आज के दिन आपने सोच लिया है कि क्यों व्यर्थ में अपने आप का दिल दुखाना, मुझे इस व्यक्ति, इस स्थान, इस वस्तु से कोई मतलब नहीं जो मुझे दर्द दे रही है। बिल्कुल ऐसी सोच आपने बना ली है, उन बातों से आपने अपने आप को दूर किया है, ईश्वर की तरफ आप झुक चुके हैं। तो देखो, इनको एक तो कर्मा का डर लग रहा है, सबसे बड़ी बात है, जो ईश्वर के प्रति झुकाव जिसका हो जाता है, लगन हो जाती है, जो ईश्वर का ही बच्चा हो जाता है। देखो, बार बार मैसेज आ रहे हैं, मुझे क्षमा करेंगे, आवाज़ आ रही है तो जब ईश्वर, फिर क्या होता है, उसका दुश्मन सीधा सीधा ईश्वर का दुश्मन बन जाता है, क्योंकि उसकी तो रक्षा ईश्वर कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जो ईश्वर को पकड़ ले, थाम ले, तो उसको ईश्वर खुद थाम लेते हैं। और ईश्वर के बच्चे को दुखी करना, यानी कि सीधा सा अर्थ है कि आप ईश्वर से ही पंगा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कर्मा से तो डर रहे हैं, अगर ढीली हुई है, कुछ इनके जीवन में हुआ है, हो सकता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो सकता है कोई घटना ऐसी हुई हो सकता है इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा हो आपके छोड़ के, जब किसी और इंसान को इन्होंने चुना हो सकता है वो दुख इनको पहुंचा रहा है, हो सकता नहीं। यहाँ 100% थर्ड पार्टी मुझे दिखाई दे रही है आपके रिश्तों में। और वो थर्ड पार्टी कोई, मैं ये कहूँगी, घर परिवार तो है ही, हमेशा से रहा इनका, लेकिन अन्य अदर मुझे रिलेशन दिख रहा है। रोमांटिक पार्टी मुझे बिल्कुल यहाँ पे नज़र आती है। आपके पर्सनी जो भी हैं, ये जो आपके दुश्मन बन बैठे, दरअसल आपको बहुत इन्होंने टॉर्चर किया है, और आज इनकी अकड़ ढीली पड़ रही है, इनको वो कर्मा मिल रहा है। नेक्स्ट 15 डेज में कहूँगी, लगा लो आज से 15 दिन में, इनको समझ ये आने वाला है कि आपने इनके साथ क्या किया था, और ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, या इन्होंने आपके साथ क्या किया। इन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया,
और आप शांत हुए, इग्नोर किया। आप तो बहुत प्रेम करते थे, हद से ज़्यादा रिश्तों को निभाने में आपने अपनी एनर्जी खर्च की है, लेकिन अब आप शांत हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं, निराश हो चुके हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आती है, डेविल एनर्जी है आपके अराउंड, लेकिन आप फिर भी खुश हैं। आज आप जो है ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं और ईश्वर आपका साथ भी दे रहे हैं। तो इनको कर्मा से भी डर लग रहा है, आपसे भी, क्योंकि आप जब चुप पड़ चुके हैं तो इनको ऐसा लग रहा है पता नहीं आप क्या कर देंगे। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान बड़ा ला के खड़ा कर दें, पता नहीं क्या करते हैं, तो इनको ये भी डर सता रहा है। दूसरा, इनको कर्मा का डर तो है ही, कुछ हुआ है, इनको इंजरी हुई है, कोई शारीरिक कष्ट हुआ है, मानसिक कष्ट से भी गुजर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इनके सामने ऐसी परेशानी आई है जिससे कि इनकी अकड़ ढीली पड़ चुकी है। तो आपके दुश्मनों की, और मैं कहती हूँ जीवन में सबसे ज़्यादा दुश्मन वही होता है जिसको आप सबसे ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं। तो क्षमा करेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा अगर मैं आपके पर्सन या पर्सनी को ही दुश्मन बता रही हूँ यहाँ पर। हो सकता है आपके आस पड़ोस के व्यक्ति हों, घर परिवार के हों, हर किसी की परिस्थिति में ये अलग सिचुएशन हो सकती है। तो जो भी जिसके लिए भी देख रहे हैं उनका ध्यान करके आप समझ सकते हैं, वही इंसान आज बहुत डरते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, अपने मन में कोई कितना भी महान बन जाए, लेकिन ईश्वर की नज़र में वो जब तक उठता नहीं है कर्मा के हिसाब से, है ना, कर्म प्रधान है। कर्म अच्छा होगा तो व्यक्ति को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, जिसके कर्म खराब हैं वो बिल्कुल निश्चित तौर पे डरेगा। तो कर्मा तो मिलता ही मिलता है, कैसे ही ना कैसे ही। आप इस बात से निश्चिंत रहें, अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो निश्चित तौर पर उसको कर्मा मिलेगा। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। अपने मन से घुंघची लाल है, पर देखता कौन है? देखो ही मत, उस साइड आपको देखना नहीं है, गौर नहीं करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।